एक बात समझ लीजिए, हम पहली बार हम नहीं, कई बार हमने पहले भी कहा कि इन लोगों का काम केवल अफवाह उड़ाना है। तमिलनाडु भारत का ही अंग है ना। जब भारत माता की जय आप लोग कहते हैं तो आपस के प्रदेश में घृणा क्यों फैलाते हैं? जरा पूछिए कि वो दलित परिवार, जब वो जवान शहीद भी नहीं होता उससे पहले से विवाद चल रहा था कि नहीं चल रहा था? इन लोगों में क्या टकरार है भैया, हमको तो नहीं पता, लेकिन हम नेता विरोधी दल को यही कहेंगे कि बहुत लोग आपके पार्टी में ऐसे हैं जो आपको नापसंद करते हैं, तो थोड़ा उस पर अध्ययन करने की जरूरत है और तब्दीली करने की जरूरत है। क्योंकि इससे पहले दो खबरें जो आप गंभीरता का सवाल लेकर के हाउस में आए, दोनों नकली निकले और फर्जी निकले। अगर हम लोगों पर विश्वास नहीं है तो आप ही के देश के गृह मंत्री हैं, उन्हीं से जांच करवा लीजिए। महोदय, आप स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्यगण। महोदय, बहुत गंभीर विषय है। डीजीपी, आपके गंभीर विषय को आप ही के सदस्य लोग नहीं सुनना चाहते हैं। तमिलनाडु के डीजीपी का बयान असत्य है महोदय। तमिलनाडु में त्रिपुर, कोयम्बतूर एवं अन्य स्थानों पर स्थानीय लोगों द्वारा बिहारी मजदूरों को घातक हथियार से बर्बरता पूर्वक हत्या की गई है महोदय। हजारों मजदूर भागकर वापस जम्मू मुजफ्फरपुर आ गए हैं। जिस दिन हत्या हो रही थी महोदय, कल रात में 7-8 बजे हमारे लखीसराय के एक लड़का चंदन कुमार मोबाइल पर फोन किया कि सर हम लोग अपने घर के अंदर कैद हैं, फैक्ट्री के अंदर, कह रहा कि जल्दी से आप लोग निकलिए, सो बचा लीजिए। मैं आज उप मुख्यमंत्री जी भी वहां गए थे और ये हत्याओं की दौड़ चल रही है। सरकार एक विशेष टीम वहां भेजे और सबको सुरक्षित वहां से लाने का प्रयास करे। 12 से अधिक लोगों की हत्या हो गई है महोदय। और अगर जो डीजीपी का इस तरह का बयान है, एक सर्वदलीय कमेटी को भी भेजे सरकार। प्रश्न लिए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, कल से एक मिनट आप शांति बनाए रखें। सूर्य जी, आप स्थान ग्रहण करें। बोल एक मिनट बोल। अच्छा, पहले आप दिया जाए। पूरा वीडियो चल रहा है। कल हमको डायरेक्ट हमसे बात किया है महोदय, और सारा इसका एक विशेष टीम गठित करके भेजें और जांच करा दें। इतना संवेदनहीनता उचित नहीं है सरकार की। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप उसको सरकार को दे। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि माननीय नेता प्रतिपक्ष कल से ही व्याकुल है इस इश्यू को लेकर के। आप शांति बनाए रखें। सुने माननीय उप मुख्यमंत्री जी का। अरे भाई सुन तो लो। अरे आप स्थान तो ग्रहण कीजिए। नहीं, आप ही सुनाइएगा, सरकार का नहीं सुनिएगा। अन पार्लियामेंट्री है क्या? सुनने अन पार्लियामेंट्री है क्या? उनका भी सुनिए। अरे हम तो सुन तो लो। आप दे दीजिए। आप काहेला नाम मेरा बोल रहे थे जब सुनना ही नहीं है तो? अरे आप बोल रहे थे ना हम बोले। सरकार तो सुन तो लो, बैठाओ अपने लोग। यही ना तो बात आप कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं सरकार, आप सुनिए। उप मुख्यमंत्री। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। कल का हमने दृश्य भी देखा विधानसभा में, जो 2 वीडियो के बारे में जो जिक्र किया जा रहा है, 2 वीडियो जो चलाया गया है, कल इन लोगों ने हंगामा किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान में लेते हुए अपने अधिकारियों को, वहां के अधिकारियों से इस मामले की सत्यता को देखते हुए सत्य जानने के लिए अधिकारियों ने संपर्क किया। और वहां के तमिलनाडु के जो डीजीपी हैं, पहले हम उनका बयान जो है, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी में एक वीडियो रिलीज किया था, उसका अनुवाद हम करवा करके लाए हैं हिंदी में। पहले एक बार बयान सुन लीजिए। श्री शैलेंद्र बाबू, डीजीपी तमिलनाडु का बयान। मैं शैलेंद्र बाबू, पुलिस महानिदेशक और पुलिस बल तमिलनाडु का प्रमुख बोल रहा हूं। बिहार में
किसी ने ये कहते हुए एक झूठा और शरारती वीडियो पोस्ट किया है कि तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी श्रमिकों पर हमला किया गया है। 2 वीडियो पोस्ट किए गए, जिस वीडियो का शायद हो सकता है आप जिक्र कर रहे हो, दोनों वीडियो झूठे हैं। ये दोनों घटनाएं काफी पहले त्रिपुर और कोयंबटूर जिलों में हुई थी और दोनों ही मामले में वे तमिलनाडु के लोगों और प्रवासी श्रमिकों के बीच संघर्ष नहीं है। एक वीडियो जहां बिहार और झारखंड के मजदूर आपस में लड़ रहे हैं, दूसरा जो वीडियो है वहां कोयंबटूर का, वो स्थानीय निवासी केवल लोकल तमिल लोग आपस में लड़ रहे हैं। यह एक तथ्य है कि तथ्यों को तोड़ा मड़ोड़ा जा रहा है ताकि ऐसा लगे कि तमिलनाडु में बिहारी के प्रवासी श्रमिक पर हमला किया गया है। तो महोदय, ये डीजीपी का बयान है और जाहिर सी बात है कि इस गंभीरता को देखते हुए ही डीजीपी ने अपना वीडियो रिलीज किया है और सतर्कता जो है की गई है। लेकिन अलग से अगर कोई और इंफॉर्मेशन है तो आप दीजिएगा, लेकिन एक बात समझ लीजिए, हम पहली बार नहीं, कई बार हमने पहले भी कहा कि इन लोगों का काम केवल अफवाह उड़ाना है और नकारात्मक सुन लीजिए ना, आप बोलिएगा ना भाई, बैठिए ना, केवल नकारात्मक राजनीति करना। बोलेंगे भारत माता की जय, लेकिन जरा पूछो तमिलनाडु भारत का ही अंग है क्या? तमिलनाडु भारत का ही अंग है ना। जब भारत माता की जय आप लोग कहते हैं तो आपस के प्रदेश में घृणा क्यों फैलाते हैं? ये कौन सा देशभक्ति है भाई? पहली बात कि अगर कोई ऐसी घटना होगी तो ना यहां की सरकार ना वहां की सरकार इसको टॉलरेट करेगी। अगर ऐसी कोई बात अगर हुई भी होगी तो सरकार जो है उन दोषियों को बख्शने का काम बिल्कुल नहीं करेगी महोदय। समझने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। और हम तो, आप बैठिए ना, कल तो अध्यक्ष महोदय अरुण शंकर जी स्थान ग्रहण करें। अध्यक्ष महोदय, अरे बैठो, मुख्यमंत्री जी के जवाब हो रहा है, आप अपना स्थान ग्रहण करें। अध्यक्ष महोदय, हम इतना जरूर कहेंगे कि ये मामला, इससे पहले एक और इन्होंने मामला उठाया था, जो शहीद हो गए थे, जिनके पिता को अरेस्ट कर लिया गया। जरा पूछिए कि वो दलित परिवार, जब वो जवान शहीद भी नहीं होता, उससे पहले से विवाद चल रहा था कि नहीं चल रहा था? एक मिनट, बात आप लोग बिना जानकारी के अभाव में कहते हैं, तो बिना सत्यता का वेरीफाई किए हुए इस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर इस राज्य का विधानसभा में कुछ भी बोल देना और टेबल उठा करके पटकना महोदय, मतलब बैठ जाइए। अरे फिर आप हड़बड़ाइए मत, निश्चित रहिए, बैठिए। माननीय जनक सिंह जी, आप स्थान पर अपना बैठ जाइए, बैठिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष बोल लिए और उप मुख्यमंत्री जी आसन से इजाजत पा करके वो अपने बात को रख रहे हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, ये लोग कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और परिषद के नेता विरोधी दल, लेकिन इनको भुला दिया गया महोदय इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब इन लोगों में क्या टकरार है भैया, हमको तो नहीं पता, लेकिन हम नेता विरोधी दल को यही कहेंगे कि बहुत लोग आपके पार्टी में ऐसे हैं जो आपको नापसंद करते हैं, तो थोड़ा उस पर अध्ययन करने की जरूरत है और तब्दीली करने की जरूरत है। दूसरी बात महोदय कि बिना कई, हम तो ये भी कहना चाहते कि भैया आजकल बिना सत्यता के प्रमाण लिए हुए, बिना पड़ताल किए हुए, बिना वेरीफाई किए हुए, कुछ बीजेपी माइंडसेट की जो मीडिया है वो भी न्यूज में उल्टा सीधा चलाने लगता है। न्यूज का काम है महोदय, मीडिया का काम है कि सत्य
को पेश किया जाए, सच्ची खबर को दिखाया जाए। आजकल बिना वेरीफाई किए हुए कोई भी जो है कुछ भी चला देता है, जिससे तनाव का वातावरण रहता है महोदय। तो इसलिए माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप स्थान ग्रहण कीजिए, आप स्थान कीजिए। माननीय सदस्य, माननीय उप मुख्यमंत्री के जवाब को आप समाप्त होने दीजिए। आप स्थान ग्रहण, इन चिल्लाने से कोई फायदा थोड़े होने वाला। तो अध्यक्ष महोदय, ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम बोलेंगे कि भाई आप एक रिस्पॉन्सिबल पद पे हैं, संवैधानिक पद पर हैं, और जो आप लेकर के हाथ में बैठे हैं पहले उसका भी जांच करा लीजिए, क्योंकि इससे पहले 2 खबरें जो आप गंभीरता का सवाल लेकर के हाउस में आए, दोनों नकली निकले और फर्जी निकले। तो इसलिए आगे कोई बात अगर करिए तो इस चीज को देख लीजिए। अच्छा, उसमें वो जो वीडियो दिखाइएगा, सुन लीजिए नेता प्रतिपक्ष, जो वीडियो दिखाएगा उसमें कोयम्बटूर लिखा है या कोई जगह का नाम लिखा है, या बिहारी और तमिल में आप फर्क बता दीजिएगा कि वो लोग कौन है। कैसे पता कीजिएगा? वो तो वहां की पुलिस ही जो है बताएगी। और अगर हम लोगों पर विश्वास नहीं है, सुन लो यार, अगर हम लोगों पर विश्वास नहीं है तो आप ही के देश के गृह मंत्री हैं, उन्हीं से जांच करवा लीजिए। राज्य गृह मंत्री भी बिहार के, उनसे जरा पूछ लो। अब अल्प सूचित प्रश्न लिए। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की